स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर फिर से। ये गर्मी की छुट्टियों का दौर है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। और यहाँ पर बहुत कम छुट्टियाँ पड़ती हैं पहाड़ों में, और यहाँ का जैसा मौसम वाकई में कहीं और नहीं है। बाहरों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ अपना काम था जो हमने इसी टाइम के लिए पोस्टपोन किया था, तो जिस वजह से हमें हल्द्वानी जाना था। तो नॉर्मली बेरीनाग से जब हम हल्द्वानी जाते हैं तो हम अल्मोड़ा के रास्ते जाया करते हैं, जो सीधा रास्ता भी है और कम भी दूरी वाला है। लेकिन हमें खटीमा भी जाना था साथ साथ, तो हम लोग रामेश्वर से होते हुए लोहाघाट के रास्ते चंपावत से टनकपुर से फिर खटीमा जाएंगे, उसके बाद हल्द्वानी जाने वाले हैं। ये नदी का किनारा जो आप देख पा रहे हो, जिस पे हमारी गाड़ी चल रही है, वो रामगंगा के किनारे चल रही है और पनार वाला इलाका है। पनार से आगे जो रामेश्वर और फिर घाट है, वो वाला इलाका है। भूख से बेहाल हो गए थे, तो पहाड़ी ढाबे में लंच किया, बहुत ही अच्छा लगा। अभी हम पहुंच चुके हैं लोहाघाट में, जो कि चंपावत ज़िले का एक कस्बा है और चंपावत से 17 किलोमीटर पीछे है। लोहाघाट से चंपावत जाने वाले रास्ते में राइट हैंड की तरफ हम लोग गए अद्वैत आश्रम, जिसे मायावती आश्रम भी कहते हैं। ये आश्रम लोहाघाट से 9 किलोमीटर आगे है। 1901 में यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे। उसके बाद यहाँ पर उनके अनुयायियों ने इस आश्रम को बनाया, स्थापित किया, और उसका रख रखाव और मेंटेनेंस अभी तक चालू है। यहाँ पे एक इनका नर्सिंग होम भी है, जहाँ पे निःशुल्क ये लोग सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन, लाइब्रेरी, गार्डन, सारी चीज़ें यहाँ पे एक आध्यात्मिक माहौल तैयार करती हैं। कभी भी कुमाऊँ घूमने आएँ तो मुझे लगता है कि आपको अद्वैत आश्रम, मायावती आश्रम ज़रूर से ज़रूर घूमने आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ठंडा बहुत ज़्यादा है, गर्मी के मौसम में भी ठंडा हो रहा था, तो अच्छा रहेगा कि ठंडियों में ना आके कोई भी यहाँ पे गर्मियों में आए। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और इस आश्रम का आध्यात्मिक माहौल देख के मुझे लगा कि जब योग और भक्ति और आध्यात्म को किसी सांचे में ढाला जाएगा तो उसका रूप मायावती आश्रम जैसा ही होगा। चारों तरफ सुरम्यता, शांति देख पा रही थी कि लोग यहाँ आते ही अवाक हो जा रहे थे, क्योंकि नैसर्गिक वातावरण इतना पवित्र है कि आप चारों ओर चुप होके सिर्फ देखते ही रह जाती हो कि अरे ये क्या है, और इतना मतलब कि कैसे। और उस समय में जब 1901 में विवेकानंद जी यहाँ पर आए होंगे तो कैसे आए होंगे, ना उस समय सड़कें थी, ना कोई ऐसी सुविधाएं थी। अब तो इतनी अच्छी सड़कें भी हैं। तो मतलब एक उनकी तत्परता ही है कि इतना बड़ा आश्रम उस समय यहाँ पर स्थापित हो गया, जो अभी तक भी अनवरत चल रहा है। सेवाएं अनवरत चल रही हैं, सौंदर्य अनवरत चल रहा है।
और अगली सुबह हम गए चंपावत में प्रसिद्ध गोलजू के मंदिर में। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में गोलजू की पूजा अलग अलग स्थान पर की जाती है, लेकिन मूल रूप से गोलजू की जो जड़ है वो यही स्थान है, क्योंकि गोलजू अपने आप में यहाँ के एक लोक देवता हैं जो कि चंद वंश के राजा थे और बहुत ही न्यायप्रिय शासक होने के कारण उनकी उत्तराखंड में इतनी पूजा और मान्यता है। ये हमारे घर के इष्ट देव भी हैं। तो यहाँ जाके हमें एक अलग शांतिपूर्ण माहौल मिला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। वो देखिए गाइज, नीचे शारदा नदी बह रही है। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं खटीमा। यहाँ पे नाश्ता पानी करने के बाद, हम लोग रेस्ट करने के बाद, शाम को मेरी सिस्टर इन लॉ पेंटिंग कर रही हैं, जो खुद हल्द्वानी रहती हैं और यहाँ पे पेंटिंग कर रही है चाची जी के घर में हमारी। तो बहुत ही अच्छी कला है इनकी हर चीज़ में, जो कि आप देख ही रहे होंगे। अगर आपको इनकी कला और डिज़ाइंस और भी ज़्यादा देखने हैं तो आप इनके खुद के चैनल डियर टैलेंट को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको उसमें तरह तरह की इस तरह की लोक कला भी मिलेगी और इनका हैंड वर्क भी आपको देखने को मिल सकता है। जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी इस ट्रिप के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।